नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शर्मा वीएस ग्रीन में आपका स्वागत है। मैं कल जंतर मंतर की तरफ गया था तो मुझे वो लोग नहीं मिले जो हाय हाय छाती पीट रहे थे लवरेंडो, जो फ़िलिस्तीन और गाजा को मुक्त करो, इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। बुर्काधारी औरतें भी थीं, कुछ हमारी हिंदूज़ लेडीज़ भी थीं, कुछ हिंदू भाई बहन भी थे, और जो आपके जूडियो का और काफ़ी चीज़ों का बाइकआउट करने के लिए भी कह रहे थे। अब क्या हुआ? क्या सूडान में मरने वाला कोई इंसान नहीं है? वो मुसलमान नहीं है जो मर रहे हैं? अच्छा, वो शायद इंसान नहीं है। अरे जानवरों के प्रति भी लोग छाती पीटते हैं और तख्तियाँ लेके खड़े हो जाते हैं रोडों पर। अब कहाँ गए वो बुर्काधारी औरतें जो 100 रुपये लेकर वहाँ जामिया में प्रोटेक्शन करने बैठी थी? अपना प्रोटेक्शन करा रही थी या कुछ और ही कर रही थी? अब कहाँ है वो सब? अब वो प्रियंका गांधी अब आजकल दिख नहीं रही, वो थैला लिए घूमती थी फिलिस्तीन का। राहुल गांधी बोल रहा है, और ओवैसी जो छाती पीट रहा था डडियल, जिसकी दाढ़ी में कितनी जूं है उसे ये नहीं पता, लेकिन दूसरे की थाली में कितनी खीर है उसे ये पता है। तो कहाँ है वो लोग? सूडान में मरने वाले इंसान नहीं है? या वो इसीलिए आप लोग चुप हैं क्योंकि उन्हें मारने वाला भी मुसलमान है? इसीलिए आप शायद कुछ कर नहीं रहे, छाती नहीं पीट रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो मरने देना चाहिए, क्योंकि मारने वाला भी तो मुसलमान ही है उनको। जहाँ भूखे लोग बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, चीरा जा रहा है, और औरतों बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके आदमियों के सामने ही चीर दिया जाता है, जिंदा जला रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, कैसी कैसी वीडियोज़ आ रही हैं। सूडान के अगेंस्ट ना तो कोई मानवतावादी आ रहा है और ना ही यूएन आ रहा है। वो मानव आयोग भी पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी जब आता है जब हिंदू कोई शस्त्र उठा लेता है। अब कहाँ चला गया? और ना ही कोई बोलने वाला है इसके अगेंस्ट कि सूडान में जो लोग मर रहे हैं उनसे नहीं है। गाजा पे तो बहुत चिल्ला रहे थे जब गाजा में फ़िलिस्तीनियों की चूतड़े लाल कर दी थी इसराइल ने, और अब भी कर रहा है। तब तो तुम बहुत बोलते हो हैं। अब जो वो मार रहे हैं उनको भी तो बचा लो, क्योंकि उन्हें मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। तो आपके पास तो कोई पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है ना। मुद्दा तो जब होता कि भैया कोई हिंदू अगर मुसलमान को मार देता तो आप छाती पीटने चले जाते, बचाने चले जाते, और जब ये सब हो जाएगा तो आप कुछ लोग डोनेशन मांगते फिरेंगे कि सूडान के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, है ना। फिर सूडान पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हम हिंदू सनातनियों को सूडान के लिए कोई मदद तो देनी नहीं चाहिए, ना गाजा के लिए ना सूडान के लिए, क्योंकि इनके लिए काफिर तो काफिर ही होता है। आज ये छोटे हैं, खाएंगे पिएंगे हमारा दिया हुआ, फिर ये बड़े होंगे, फिर ये हथियार उठा के कहेंगे काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मार दो, क्योंकि इनकी कुरान तो यही कहती है। तो यानी कि हम ही अपने लिए बीज बोएंगे। अब मर रहे हैं, मरन दो। जब उनके समर्थन वाले बंदे ही कुछ नहीं बोल रहे, अब जाके लड़ लो ना। जो कहते थे हम तो गाजा के लिए लड़ने जाएंगे, हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम तो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ने जाएंगे, जा रहे थे लड़ने। अब चले जाओ सूडान, जल्दी जल्दी जाओ। क्यों? अब माँ ने तुम्हारी ने दूध नहीं पिलाया? तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि तुम जाके वहाँ सूडान के लिए लड़ लो या आवाज़ भी उठा लो? साले मतलबी दोगले इंसानों। जब कोई यहूदी या हिंदू मुसलमान को मारता है जब तो तुम छाती पीटते हो, और जो कोई मुसलमान को मारता है जब नहीं छाती पीटते तुम। जब भी सुहाग उजाड़ लो अपने, लड़ने चले जाओ, मरने चले जाओ सालों गांडुओ। अब क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि वहाँ कोई तुम्हारी सियासत के कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा, ना ही तुम्हारी रोटियाँ सेकेंगी। तुम सिर्फ ये रोटियाँ भारत में ही सेक सकते हो, क्योंकि भारत में जो तुम्हारे कुछ है ना, तुम्हें जानने और परखने वाले लोग तुम्हें जो अपना मानते हैं, तुम उन्हीं से करवा सकते हो और झगड़े करवा सकते हो, और कुछ नहीं है। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और जो
सेक्युलरिज्म का लेकर लप्पा लेके इंडिया में घूमते हैं ना हिंदू, उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम एक ही बाप की औलाद हो तो जाओ सूडान और लड़ो सूडानियों के लिए। राधे राधे।